मेरी मीटिंग हुई है खंड विकास अधिकारी महोदय के साथ, और उन्होंने आश्वासन दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तस्वीर इसमें लगी हुई है। लेकिन अगर इन किन्हीं भी महापुरुषों के आदर्शों पे अगर ये खंड विकास चला होता तो कहीं ना कहीं मरकोपा ग्राम पंचायत में पिछले 4 वर्षों से ये स्थिति नहीं बनी होती। प्रदेश सरकार जहां शिक्षा विभाग की स्थिति को सुधारने के लिए हजारों करोड़ों के बजट से लगातार पैसे भेज रही है कि शिक्षा विभाग की स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन वहीं घुगली विकासखंड के शिक्षा की स्थिति की बात करें तो किसी विद्यालय में लाइट का सुविधा नहीं है, तो किसी विद्यालय में पिछले 4 वर्षों से शौचालय नहीं बन पाया है। लगातार खबर चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी खंड के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आज मौजूद हैं खंड शिक्षा कार्यालय घुगली में और हमारे साथ आइए बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी से। आप देखिए यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है अध्यापकों का, जिनके लिए हजारों रुपए खर्च करके पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन वही विद्यालय में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अभी भी शौचालय का अभाव है। शौचालय की सुविधा में बच्चे मजबूर हैं तालाब में जाने के लिए। तो खंड शिक्षा अधिकारी से ये बात करेंगे इस संबंध में कि ऐसा क्या मजबूरी है कि पिछले 4-5 वर्षों से अब तक शौचालय नहीं बन पाया है। खंड शिक्षा अधिकारी हैं आप जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनयशील मिश्र है। सर यहाँ कितने दिनों से आप कार्यरत हैं? लगभग 1.25 सालों से। 1.25 सालों से सर कार्यरत है। तो क्या आप ब्लॉक के अंदर जितने विद्यालय उसमें आप नहीं जाते हैं सर्वेक्षण करने के लिए? नहीं, सारे विद्यालयों पर मैं जाता हूँ, हर महीने 40 विद्यालयों का भ्रमण करता हूँ। तो भ्रमण के दौरान अब तक आप ये नहीं देख पाए कि आपके ब्लॉक अंतर्गत एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत मरकोपा, जिसमें 4 वर्षों से अब तक शौचालय नहीं बना है? नहीं, जब से मैं आया हूँ तब से लगभग 15 विद्यालयों में शौचालय जहाँ नहीं थे बने, बारी बारी से बन भी रहे, और प्रति सप्ताह हमारी और मुख्य वीडियो महोदय की बैठक भी होती है और उसमें सूचना दी जाती है। सूचना मेरे द्वारा प्रदत्त है। अभी जिन विद्यालयों में शौचालय नहीं है मेरे द्वारा सूचना दी गई और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द वहाँ शौचालय बना दिए जाएंगे, या मरम्मत की जरूरत है तो मरम्मत भी किए जाएंगे। सर मरम्मत वहाँ ना तो छत लगाना कमोड, तो मरम्मत कैसे होगा? पहले शौचालय बंद तो जाए, फिर बिगड़ेगा तब तो मरम्मत होगा। नहीं, इसकी भी सूचना, जैसे वही विद्यालय नहीं, पश्चिम टोला मटकोपा ही नहीं, कुछ विद्यालय और हैं जहाँ पे शौचालय नहीं, जिसकी सूचना दी गई है पंचायत विभाग को, और वहाँ से आश्वासन मिला है। प्रदेश सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि शिक्षा विभाग को हम सुधार रहे हैं, स्थिति को लगातार सुधार रहे हैं, शिक्षा विभाग में टाइल्स लगवा रहे हैं, बिजली का कनेक्शन करवा रहे हैं, पंखा लगवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ शौचालय नहीं बना। आखिर कौन जिम्मेदार है? देखिए, कहीं ना कहीं ये सही बात है कि अगर नहीं बना है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, और दूसरे विभाग जो संबद्ध है उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं हो रहा है, क्योंकि काम क्रमशः ही होते हैं और क्रमशः काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि बहुत जल्द ही वहाँ नया शौचालय देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी मीटिंग हुई है खंड विकास अधिकारी महोदय के साथ, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ जहाँ शौचालय नहीं है वहाँ के सचिवों से, वहाँ के ग्राम प्रधानों से बात की जा रही है लगातार, और जल्द ही अतिशीघ्र आपको शौचालय वहाँ देखने को मिलेंगे। तो हम खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मौजूद हैं। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी, विवेकानंद जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तस्वीर इसमें लगी हुई है। लेकिन अगर इन किन्हीं भी महापुरुषों के आदर्शों पे अगर ये खंड विकास चला होता तो कहीं ना कहीं मरकोपा ग्राम पंचायत में पिछले 4 वर्षों से ये स्थिति नहीं बनी होती। तो कहीं ना कहीं ये विभाग की उदासीनता है, विभाग की लापरवाही है कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार पैसे भेजे जा रहे हैं, फंडिंग की जा रही है कि शिक्षा की स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन वहीं खंड शिक्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि इन लोगों ने अब तक 4 वर्षों से शौचालय को नहीं बनवा पाए, और वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे मजबूर हैं। स्कूल के पीछे बहुत बड़ा तालाब है, वहां जाने के लिए मजबूर है, शौच करने हेतु जाते हैं, बाथरूम करने जाते हैं। बड़ा सवाल उठता है जनपद और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों के ऊपर कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। वहीं बात करें खंड विकास अधिकारी की,
तो उनको भी इस खबर के माध्यम से कई बार सूचना दिया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी कहा कि हमारे द्वारा सूचना दिया गया है, लेकिन सूचना देने के बावजूद खंड विकास अधिकारी इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है खंड विकास अधिकारी के कार्यशैली के ऊपर कि अगर शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर ब्लॉक में बैठ करके वो क्यों यहाँ बैठे होते हैं और किस विभाग को वो बढ़ावा देंगे और कहाँ कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल होता है ग्राम पंचायत के सचिवों के ऊपर, क्योंकि प्रदेश सरकार हजारों लाखों रुपए खर्च करके हर ग्राम पंचायत में सचिवालय बनवा रही है कि सप्ताह में एक दिन जाकर के सचिव बैठेंगे, लेखपाल बैठेंगे, जिससे कि गांव की जो समस्या है उसको सही तरीके से समझ सकें। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या सचिव गांव में नहीं जाते हैं? अगर गांव में जाते तो कहीं ना कहीं विद्यालय की स्थिति को समझते, इस स्थिति को देखते और उसमें सुधार करते। जय हिंद।